हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस के बारे में जिनकी वजह से नेटिव को उसके जीवन काल में मैसिव नेम एंड फेम मिलता है। देखिए, जब भी हम नेम एंड फेम की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेनेट है वो है सन, क्योंकि हमें पता है जो सन होता है उसको हम एस्ट्रोलॉजी में आत्मा का कारक मानते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटी से जो भी हमें फेवर रिसीव होता है वो सन की वजह से होता है। तीसरा, जो भी हमें सोसाइटी में मान सम्मान मिलता है उसके लिए भी सन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी हम नेम एंड फेम की बात करते हैं तो इसके लिए सन का स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, सन की वजह से किसी भी जन्म पत्रिका में 3 योगों का निर्माण होता है। सबसे पहला हमारा है वासी योग, दूसरा होता है वेसी योग, तीसरा होता है उभयचरी योग। तो आइए जानते हैं इन योगों के बारे में और कैसे ये योग किसी भी जातक को उसके जीवन काल में मैसिव नेम एंड फेम देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपना D1 चार्ट देखना होता है। अब हम ये देखते हैं कि D1 चार्ट में हमारे सन का प्लेसमेंट कहाँ पे है, सन हमारा कौन से हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं जन्म पत्रिका में, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जन्म पत्रिका में जो सन है, सन हमारा 4th हाउस में है। अब हमें 4th हाउस से 12th हाउस अभी देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट वहाँ पे मौजूद है। ये प्लेनेट जो होगा वो राहु, केतु और चंद्र को छोड़ के होना चाहिए। अब हमने देखा कि जो हमारा 4th हाउस है, 4th हाउस से 12th हाउस अभी हमारा 3rd हाउस होता है। तो 3rd हाउस में जो भी हमारा प्लेनेट मौजूद है वो हमारा राहु, केतु और चंद्र को छोड़ के होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेनेट होने की वजह से एक योग का निर्माण होता है जिसको हम वासी योग कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि सन से जो हमारा अगला घर है, सपोज कीजिए अगर हमारा सन 4th हाउस में है तो उससे जो नेक्स्ट हाउस होगा वो हमारा 5th हाउस होगा। तो यहाँ पे 5th हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, चंद्र, राहु और केतु के को छोड़ के अगर कोई वहाँ पे ग्रह बैठा हुआ है तो इसकी वजह से वेसी योग का निर्माण होता है। जब भी किसी जन्म पत्रिका में वासी और वेसी योग का निर्माण होता है उसको हम उभयचरी योग कहते हैं। इस उभयचरी योग की वजह से किसी भी जातक को उसके जीवन काल में मैसिव नेम एंड फेम प्राप्त होता है। आइए हम समझते हैं इसको अपनी एक जन्म पत्रिका के माध्यम से। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे सामने एक उदाहरण कुंडली है। आइए देखें कि उभयचरी योग का निर्माण हमारी जन्म पत्रिका में कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे D1 चार्ट में जो हमारा सन है वो हमारा 4th हाउस में प्लेस्ड है। मैंने आपको ये बताया कि जो वासी योग होता है उसका निर्माण तब होता है जब सूर्य से 12 घर आगे कोई ग्रह हो। तो अगर हम यहाँ सूर्य से 12 घर आगे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जो 12 घर हमारा आता है वो हमारा 3rd हाउस आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया कि वासी योग होने के लिए सूर्य के पीछे शनि और राहु और चंद्र को छोड़ के कोई अन्य ग्रह होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे शनि प्लेस्ड है 3rd हाउस में। ठीक है, इसके अलावा एक और योग का निर्माण होता है जिसको हम वेसी योग कहते हैं। ठीक है, इस योग का निर्माण तब होता है जब सूर्य से आगे कौन सा हाउस हुआ है, जैसे सूर्य हमारा 4थे घर में 1 2 3 4, इससे एक घर आगे हमारा हुआ 5th हाउस। देखिए, यहाँ पे 5th हाउस में हमारा मंगल प्लेस्ड है। तो मैंने ये बताया था कि सूर्य से एक घर आगे राहु, केतु और चंद्र को छोड़ के कोई अदर प्लेनेट होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो प्लेनेट है सूर्य से एक घर आगे वो आपका राहु, केतु और चंद्र को छोड़ के है, मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जातक की जन्म पत्रिका में आपका वासी और वेसी योग का निर्माण हो रहा है। जब भी किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में वासी और वेसी योग का निर्माण होता है तो उसे उभयचरी योग कहते हैं।
ठीक है। देखिए, अब हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारा सन से आगे और पीछे जो ग्रह बैठे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये जो ग्रह हैं जो सूर्य से आगे और पीछे बैठे हैं, ये अपने ओन साइन में या अपने एक्सल्टेशन साइन में या फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड होते हैं, तो जातक को अपने जीवन काल में मैसिव नेम एंड फेम मिलता है, चाहे सूर्य हमारा नीच का ही क्यों ना हो या डिवेलेशन साइन में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य से एक घर पीछे जो शनि बैठा है वो अपनी खुद की राशि में है, 11 नंबर पे बैठा हुआ है, और जो मंगल है वो भी अपनी खुद की राशि में है। मतलब यहाँ पे जो हमारा जातक होगा उसको अपने जीवन काल में मैसिव नेम एंड फेम मिलेगा। तो आज हमने जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जाना कि कैसे हम जन्म पत्रिका को देख के ये पता कर सकते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में उभयचरी योग का निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।